एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल होंगे निखिल मदान। बीजेपी में शामिल होने से पहले निखिल मदान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और बीजेपी के देश हित में मुद्दों से प्रभावित हूं। निखिल मदान ने बातें कही हैं, बीजेपी में शामिल होने से विकास की रुकावटें भी दूर होंगी। थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल होंगे निखिल मदान। बीजेपी में शामिल होने से पहले उनका ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आम कार्यकर्ता की तरह बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, बीजेपी के देश हित के मुद्दों से प्रभावित हूं और बीजेपी में शामिल होने से विकास की रुकावटें भी दूर होंगी। हमारे साथ निखिल मदान बातचीत के लिए मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आपने आज बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। आपका पहले हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ पिछले 3.5 सालों से लगातार जो हम सोनीपत में कार्य कर रहे थे, जो उसमें रुकावटें थी, आज भाजपा में शामिल होने के बाद, सरकार में शामिल होने के बाद जो रुकावटें थी वो दूर भी होंगी और हम शहर को अपने और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने अपने रिजिग्नेशन में भी एक रुकावट का जिक्र किया है, अभी भी आप रुकावट की जिक्र कर रहे हैं। किन रुकावटों की आप बात कर रहे हैं? कौन है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं? देखो, जब आप विपक्ष में थे, कई सारी ऐसी मजबूरियां, ऐसी चीजें होती हैं, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आज जब भाजपा परिवार में शामिल हो गए, सरकार का एक हिस्सा बन गए, तो उसके बाद मैं समझता हूँ सब रुकावटें दूर हो जाएंगी और अब काम जो हमने 3.5 साल में करे हैं, इसके बाद जो हमारा बचा हुआ 1.5 साल का जो हमारा कार्यकाल है, उससे ज्यादा काम अब हम कर पाएंगे। विधानसभा चूंकि नजदीक है, काफी पास है, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव में देखते हुए क्या निखिल मदान बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या किसी तरह का कोई वादा आपके द्वारा किया गया है या आपके साथ किया गया है या फिर कुछ आपने प्रपोजल डाले, इस तरह की कोई बात हुई है? मैं आम कार्यकर्ता की तरह ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं मेयर हूँ शहर का और मैं एक चीज समझता हूँ, कोई इसके अंदर हमारी ऐसी कोई भी कमिटमेंट्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज की जिम्मेवारी हमारे ऊपर लगाएगी, हम उसको 100% पूरा करने का कार्य करेंगे और अपने शहर के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की किन नीतियों की वजह से, क्या चीजें हैं जो आपको, जिन्होंने आपको आकर्षित किया और जिसकी वजह से आपने सोचा कि मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा? जिस तरीके तीसरी बार देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, वैसे ही आज हमारे हरियाणा में जो सरकार है, अब जो चुनाव आ रहे हैं, तीसरी बार हरियाणा में भी दोबारा सरकार बनेगी। देश हित के जो मुद्दे हैं, मैं देश हित के मुद्दों के देखते हुए, अपने पूरे देश की ग्रोथ को देखते हुए, हमारे हरियाणा प्रदेश की ग्रोथ को देखते हुए, जो आज बीजेपी के मेन मुद्दे रहे हैं और जिस तरीके से आज मैं उनसे प्रभावित हूं, मैं इसको देखते हुए मैं आज ज्वाइन कर रहा हूं बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे निखिल मदान को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली ज्वाइनिंग से पहले तमाम मुद्दों को लेकर के क्यों उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है, क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता।